हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हम आ गए हैं एक बहुत प्यारी सी वीडियो के साथ जो है बायोमॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर की क्लास 11 से। उसका फर्स्ट पार्ट है बेटा हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ बेटा कि ये क्वेश्चन एक्चुअली अराइज कहाँ से हुआ। पहले हम ये देखेंगे एक्चुअल में हम क्या देख रहे थे बेटा। सपोज करिए ये अर्थ का एक पीस है, अर्थ क्रस्ट का। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सपोज कर लीजिए ये अर्थ क्रस्ट का एक पीस है। ठीक है, अर्थ क्रस्ट, एंड एट द सेम टाइम हम एक लिविंग टिश्यू के साथ भी काम कर रहे हैं। मान लो ये रेड का लीवर है, तो यूजुअली बेटा हम क्या बोलते हैं कि ये मैम नॉन लिविंग है और ये क्या है, लिविंग है, यही बोलते हैं ना बेटा। और हम क्या सोचते हैं, है ना, आइडियली तो हमें सोचना क्या चाहिए कि अगर ये एक लिविंग है और एक नॉन लिविंग है तो इन दोनों का जो एलिमेंटल कॉम्पोजिशन होगा वो अलग अलग होगा। क्या हम यही सोचते हैं या नहीं, बताओ, बोलो, क्या हम ये मानते हैं नहीं मानते हैं कि एलिमेंटल कॉम्पोजिशन अलग होगा? बट टू आवर सरप्राइज दे हैव द सेम एलिमेंटल कॉम्पोजिशन। अब सेम कैसे हो गया ये देखते हैं। ठीक है, सेम हो गया है तो कैसे हो गया है। अब देखो ये वाला काम करेंगे केमिस्ट्री वाले। ठीक है, कौन सा केमिकल है इसके अंदर, कौन सा एलिमेंट है, उसमें क्या फंक्शनल ग्रुप है, ये सब देखेंगे केमिस्ट्री वाले। ये वाला पार्ट बेटा हम देख लेंगे बायोलॉजी वाले। तो हम अपने पार्ट को देखते हैं। हम ये देखते हैं कि इस टिश्यू में जो आपका लिविंग टिश्यू है इसमें ऑर्गेनिक पार्ट कौन सा है बेटा। पहले तो ये देखेंगे, फिर देखेंगे बेटा कि इनऑर्गेनिक पार्ट कौन सा है। ठीक है, आ जाओ। एंड हेयर अराइजेज द टॉपिक हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन। सबसे पहले क्या है बेटा हमारे पास लिविंग टिश्यू। क्या है हमारे पास, लिविंग टिश्यू। ठीक है, लिविंग टिश्यू है बेटा हमारे पास। आप कोई भी ले लो, वेजिटेबल ले लो, रेड का लीवर ले लो, आप जो चाहो वो ले सकते हो। ठीक है, इसके बाद क्या होगा बेटा, आप ऐड करोगे इस टिश्यू में ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। ठीक है, ये नीट का एनसीईआरटी का बेटा फेवरेट क्वेश्चन है। जैसे चटनी बनाते हो ना, तो ये समझ लो तुम्हें इस टिश्यू की चटनी बनानी है। ठीक है, तो क्या करोगे, टिश्यू ले लिया, जैसे मान लो धनिया की चटनी बनानी है तो धनिया ले लिया, उसमें पानी डालोगे, इसमें एसिड डाल दो बस। ठीक है, फिर क्या करेंगे, उसको हम सिलबट्टे पे पीस लेंगे। ऐसे ही हमारे पास लैब में बेटा एक पीसने के लिए इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, यूटेंसिल टाइप होता है, उसको हम बोलते हैं बेटा मोटार एंड पेसल। ठीक है, और उसके बाद जब हम देखेंगे पीस देंगे तो क्या चटनी बनने के बाद कैसी हो जाती है बताओ, गाढ़ी गाढ़ी नहीं हो जाती, पेस्ट नहीं बन जाता। मान लो हम धनिया की चटनी बना रहे थे टमाटर की, तो पेस्ट बनता है ना उसका, ऐसे ही अब टिश्यू का भी पेस्ट बन चुका है। ठीक है, तो एक थिक स्लरी मिल गई है बेटा अभी तक हमें। और एक थिक स्लरी को हम क्या करेंगे, एक चीज़ क्लॉथ पे निकाल लेंगे। मतलब देखो कुछ ऐसा करेंगे, एक ऐसे हम एक फनल ले लेंगे और ऊपर इसमें अपना पूरा वो स्लरी डाल देंगे। तो फिर होगा क्या, कुछ पार्ट नीचे आ जाएगा। ठीक है, मैं इन सबको हटा देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये देखिए अब आपको थोड़ा इजी हो जाएगा और भी ज़्यादा समझने में। आ जाइए इधर। अब क्या होगा, देखो आपने अपनी स्लरी यहाँ डाली, कहाँ डाली आपने अपनी स्लरी, यहाँ पे। अब होगा कि आपको दो फ्रैक्शन मिलेंगे। पहला कौन सा मिलेगा, रिटेंटेट, और दूसरा कौन सा मिलेगा बेटा, फिल्ट्रेट। सिंपल सी बात है बेटा, चाय सबने बनाई है हमने, है ना। चाय पत्ती का जो दाना होता है वो छलनी में ऊपर होता है। क्यों, क्योंकि उसका दाने का जो साइज़ है वो छलनी के पोर साइज से ज़्यादा है। यानी ऊपर जो मटीरियल रह गया उसका साइज़ ज़्यादा था, यानी साइज़ ज़्यादा था। इसका मतलब वो मॉलिक्यूल क्या था बेटा, मैक्रो मॉलिक्यूल था। क्या था बेटा, मैक्रो मॉलिक्यूल। और ये क्या था बेटा, माइक्रो मॉलिक्यूल। ये क्या था बेटा, माइक्रो मॉलिक्यूल। ठीक है, तो क्या हुआ बेटा, हमारे पास दो सेक्शन आए, एक फिल्ट्रेट आया और एक क्या आया बेटा मेरे पास, रिटेंटेट। क्या आया बेटा, एक फिल्ट्रेट आया और एक रिटेंटेट आया। अब देखो एसिड ने जिसको सॉल्युबलाइज कर दिया, यानी जो नीचे आ गया सॉल्युबलाइज होके, वो क्या हो जाएगा बेटा, एसिड सॉल्युबल पूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, पार्ट ऑफ एसिड सॉल्युबल पूल। और जो नीचे आ गए यानी इनका साइज कम था, तो ये क्या हो जाएंगे बेटा, बायो माइक्रोमोलिक्यूल। अब साइज कम है, कितना कम है, 1000 डाल्टन से कम है या फिर 18 to 800 डाल्टन के बीच में। फिर क्या है बेटा, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट। नीचे क्या मिलेगा यहाँ पे हमें, अगर देखो आपने सेल को लाइज किया है, मान लो ये आपकी सेल थी, अब ये सेल ब्रेक हुई तो इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के टुकड़े टुकड़े हो गए, तो अंदर का जितना कंटेंट था सब बाहर आ गया। तो ये हमें कहाँ मिलेगा बेटा, फिल्ट्रेट में मिलेगा। कहाँ मिलेगा बेटा, फिल्ट्रेट में मिलेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या है बेटा, हमारे पास छोटा साइज किसका होता है, यूजुअली मोनोमर्स का होता है। अब देखो 4 ही बायोमॉलिक्यूल्स हैं जो हमें मिल रहे हैं अपने किसी भी टिश्यू में। ये हो सकते हैं बेटा कार्बोहाइड्रेट्स यानी शुगर्स, ठीक है, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स और फैट्स। ये 4 तरह के बायोमॉलिक्यूल्स मिलते हैं। तो इसका भी मोनोमर, इसका भी मोनोमर, इसका भी, और ये तो स्पेशल केस है बेटा, इसके बारे में हम बात करेंगे। इन सब के मोनोमर्स, जैसे न्यूक्लिक एसिड्स का मोनोमर नाइट्रोजनस बेस,
इसका मोनोमर मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट का, और प्रोटीन का अमाइनो एसिड। सारे मोनोमर आपको कहाँ दिखाई देंगे बेटा? फिल्ट्रेट में। इसके ऑपोजिट बेटा, जो चीज़ सॉल्युबलाइज नहीं हो पाई वो ऊपर ही रह गई, उसको हमने क्या बोला? एसिड इनसॉल्युबल पूल। ऑब्वियसली इनका साइज ज़्यादा था, इसीलिए हमने इनको क्या बोला? बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स। जो साइज है बेटा वो ग्रेटर देन 10,000 डाल्टन्स है, ठीक है। और सेल ऑर्गेनल्स और साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जो है बेटा, सेल ऑर्गेनल्स और जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है वो दोनों मिल सकता है बेटा आपको रिटेंटेट में। कहाँ मिलेगा बेटा? रिटेंटेट में मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो ये सेल है, ठीक है, ये क्या है बेटा? सेल है, सेल में ऑर्गेनल्स हैं। अब ये जब सेल टूट गई तो ये ऑर्गेनल्स कहाँ आ जाएंगे? ऊपर, छलनी के ऊपर, है ना, उस चीज़ क्लोथ के ऊपर आ गए। हो सकता है कोई साइटोप्लाज्म का बड़ा बेटा मॉलिक्यूल हो तो वो भी आपको मिल सकता है। अब यहाँ जितने थे वो सब मोनोमर्स आएंगे, यहाँ सारे पॉलीमर, जैसे अमाइनो एसिड का पॉलीमर प्रोटीन, शुगर का पॉलीमर पॉलीसेकेराइड, नाइट्रोजनस बेस का पॉलीमर न्यूक्लिक एसिड, प्लस लिपिड। लिपिड क्या है बेटा? यहाँ पे हमारे पास एक्सेप्शन है। क्या है बेटा हमारे पास? एक्सेप्शन। क्यों है बेटा? क्योंकि जो लिपिड है वो स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है, और ये तुम्हारे नीट का फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्या करता है बेटा? मान लो ये आपकी सेल थी, है ना, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूट गई ऐसे जब, है ना, सेल लाइज हुई तब। तो अब ये क्या करते हैं बेटा? ये तो बनी है लिपिड से, फॉस्फोलिपिड से ही बनी है ना, लिपिड बाइलेयर है। तो ये क्या करते हैं बेटा? आपस में वेसिकल्स बना लेते हैं, सब लोग एक साथ आ जाते हैं, क्योंकि लिपिड हाइड्रोफोबिक होता है ना, तो पानी से बचने के लिए सब क्या करते हैं? एक साथ आ जाते हैं। अब ये मिल रहे हैं बेटा हमें वेसिकल्स की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में मिल रहे हैं बेटा? वेसिकल्स की फॉर्म में। तो इनका साइज बढ़ गया, और ये हमें कहाँ मिलेंगे बेटा? रिटेंटेट वाले फ्रैक्शन में मिलेंगे, ठीक है। इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं बेटा, थ्योरी मैंने बता दी है, डायग्राम से आप समझ सकते हैं, ठीक है। फिर बेटा अभी तक हम बात कर रहे थे ऑर्गेनिक पार्ट की, अब हम बात करेंगे किसकी बेटा? ऑर्गेनिक पार्ट की। किसकी बात करेंगे बेटा? ऑर्गेनिक पार्ट की। टिश्यू के बेटा दो पार्ट्स हैं हमारे पास, एक है बेटा ऑर्गेनिक पार्ट और एक दूसरा कौन सा हो जाएगा बेटा? इनऑर्गेनिक पार्ट, ठीक है। ये जो ऑर्गेनिक वाला पार्ट है ये तो हमने देख लिया कैसे हमने डिड्यूस किया कि क्या क्या है इसके अंदर। अब इनऑर्गेनिक वाला पता करना है। मान लो A + B = C है, और A आपको पता चल गया, मान लो 2 है, तो क्या आप B की वैल्यू नहीं निकाल सकते? बताओ क्या हो जाएगा, बताओ। B और C, B = C - 2 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? यानी एक टिश्यू में दो ही चीज़ें हैं, एक ऑर्गेनिक पार्ट, एक इनऑर्गेनिक पार्ट। अगर आपको ऑर्गेनिक पता चल गया तो अगर आप इस टिश्यू में से ऑर्गेनिक वाला पार्ट हटा दो तो क्या बचेगा बेटा? इनऑर्गेनिक पार्ट। NCERT का वर्ड है बेटा ये। अगर आपको इस टिश्यू में इनऑर्गेनिक पार्ट देखना है तो आपको एक डिस्ट्रक्टिव मेथड यूज़ करना पड़ेगा। कैसा मेथड यूज़ करना पड़ेगा बेटा? डिस्ट्रक्टिव मेथड यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या होगा बेटा? ये जो टिश्यू है इसको आप ड्राई कर लो। ड्राई करने के बाद हम क्या करेंगे बेटा? इसको बर्न कर देंगे। क्या कर देंगे? हम इसको बर्न, जला देंगे। कार्बन इन द फॉर्म ऑफ CO2 रिलीज हो जाएगा, वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर रिलीज हो जाएगा। लास्ट में क्या बचेगा भाई? किसी चीज़ के जलने के बाद क्या बचता है बेटा हमारे पास? ऐश, यानी राख। क्या बचेगी बेटा? ऐश, ठीक है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम दो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मेजॉरिटी में मिलेंगी, और थोड़ा सा आपको सल्फेट और फॉस्फेट भी यहाँ पे मिल जाएगा। क्या ये बात क्लियर हुई बेटा सभी को? बोलो, क्या ये बात क्लियर है सभी को? आई होप आपको ये समझ आया होगा बेटा। यहाँ मैंने बताया भी है कि स्लरी आपने ऐसे डाली तो ऊपर रिटेंटेट, ये फिल्ट्रेट। कोई इतनी खास ज़रूरत नहीं है बेटा इसकी। और ये एक्सेप्शन पता करने, ये एक्सेप्शन मैंने आपको बता ही दिया है। मोनोमर्स और पॉलीमर्स के बारे में हम इंडिविजुअल जब लेक्चर डालेंगे बेटा, जैसे शुगर्स का एक अलग आएगा वीडियो आपके पास, प्रोटीन का अलग, फैट का अलग, तो आपको डिटेल में पता चल जाएगा। ऑल्दो मैंने यहाँ लिख भी दिया है, ठीक है। सो प्लीज़ डू लेट मी नो इन कमेंट्स कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और जिन भी बच्चों को ऐसा लग रहा है कि नहीं मैम आप PDF अपलोड कर दिया करो, अगर आप मतलब मेरे को कमेंट्स में बताएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, तो मैं आपको आपके जो रियल अपना नोट्स होते हैं जिसमें एनोटेशन नहीं होती, विदाउट एनोटेशन मैं अपलोड कर दूँगी। बट प्लीज़ डू लेट मी नो इन कॉमेंट्स, ठीक है। बाय, हैव अ गुड डे।